तो कल आया रामायणा का पहला ग्लिम्स, जिसमें हमें इंट्रोड्यूस किया गया रणबीर कपूर के श्री राम से, जो कि मुझे ओवरऑल उतना पसंद नहीं आया। बुराइयां हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पसंद भी आई जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कल के वीडियो में। लेकिन फिर आता है ऑनलाइन फैन वॉर्स। वाराणसी वर्सेस रामायणा हो गया। रामायणा को आदि पुरुष से कंपेयर करने लगे, आदि पुरुष 2.0 बोलने लगे। कहाँ से सेंस बनाता है ये? लाखों गुना बेटर है रामायणा का ये ग्लिम्स कंपेयर टू द होल आदि पुरुष मूवी। लेकिन हाँ, कमियां हैं, स्पेशली अगर तुम ये ध्यान में रखो कि ये दो मूवीज का बजट है, बताया गया है इसके प्रोड्यूसर द्वारा 4,000 करोड़ का, जो कि अपने आप में ही एक अलग बहुत ही घटिया स्ट्रेटजी थी इनकी कि बजट बता देते हैं, लोग एक्साइट हो जाएंगे, साथ ही में तुम्हें उस लेवल का डिलीवर भी करना पड़ेगा। शायद ये भूल गए थे। 4,000 करोड़ अगर बजट दिमाग में रख कर देखा जाए तो ये बिल्कुल बहुत ही बेकार बोल सकते हो तुम। लेकिन इनके पास अभी भी 8 महीने हैं इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए, तो मैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ। विजुअल्स के मामले में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ नहीं आई उस ग्लिम्स में वो था म्यूज़िक। म्यूज़िक अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत सही, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, लेकिन वो डिवाइन फीलिंग जो आती है ना कि हाँ तृप्त हो गया मन सुनकर ही, वो मुझे फीलिंग नहीं आई। मैं पिछले एक दिन में 10 बार सुन चुका हूँ वो पूरे साउंड ट्रैक को। मुझे अभी तक वो फीलिंग नहीं आ रही कि ये रामायण का म्यूज़िक है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है लेकिन रामायण के लिए नहीं है, रामायण को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, या म्यूज़िक को विजुअल्स जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बोलना चाहो। देखो, जब वो गेम्स की शुरुआत ही होती है बहुत ही घटिया तरीके से होती है, फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, एनिमेशन अच्छे से नहीं है, जो क्रीचर्स हैं जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कॉल आउट भी किया जा रहा है कि वो इंडियंस मिथिकल क्रीचर्स नहीं लग रहे, चाहे राक्षस ले लो या कुछ भी, वो इंडियन मिथिकल क्रीचर्स नहीं लग रहे। ये भी मानता हूँ मैं, बहुत ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड क्रीचर लग रहे हैं वो। लेकिन मैं विजन में देखना चाहूँगा कि प्रॉपर मूवी में वो सारी चीज़ें कैसी लिखती हैं। बहुत सारे क्रिटिसाइज ये भी कर रहे हैं कि कुछ भी असली नहीं लग रहा, सब के सब ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन में शूट किया गया है, और तुम देख सकते हो, लेजिट देख सकते हो, वो विजुअल्स से ज़्यादा अच्छे विजुअल्स हमें वीडियो गेम्स में देखने को मिल जाते हैं। ये बात भी सही है। फिर आता है कि रणबीर कपूर शूट ही नहीं कर रहे श्री राम पे एज श्री राम। अब यहाँ पर उन्होंने लुक, चाहे एज राजकुमार जब वो राज्य में थे या फिर जंगल में जब वो सन्यासी बन चुके थे, उन दोनों का ही अगर मैं बात लूँ तो लुक उन्होंने नेल किया है। लेकिन मैं पर्सनली तब तक जज नहीं कर पाऊंगा जब तक रणबीर कपूर एज अ श्री राम अपना मुंह नहीं खोलते। देखो, पहनने के लिए कोई भी ऐसा भी कपड़ा पहन के आ सकता है, लाइक कॉस्प्ले कर सकता है, वो नहीं। किस तरीके से रणबीर कपूर अपनी डायलॉग डिलीवरी करेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करेंगे, उनके हाव भाव कैसे होंगे, उस नज़रिए से ही जब वो मैं देख पाऊंगा इन स्क्रीन, तभी जज कर पाऊंगा। शायद जब ट्रेलर आएगा तब, जब हम रणबीर कपूर को प्रॉपर बोलते हुए, अपने आप को कंडक्ट करते हुए एज श्री राम देख पाएंगे, तो ज़्यादा मैं बेहतर बता पाऊंगा। विजुअल्स, अगर फिर से बोलता हूँ, 4,000 करोड़ के हिसाब से जब पहला लुक है आपका, इतना बड़ा एपिक जो रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो आप कि ये मूवी रिप्रेजेंट करेगी इंडियंस को, इंडियन सिनेमा को इन वेस्टर्न लैंड, तो उस हिसाब से अच्छे नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा 8 महीने हैं ये, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि 4,000 करोड़ का बजट और पहला ग्लिम्स ऐसा दिख रहा है। मैं
तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ फॉर द विजुअल्स कि 8 महीने हैं, ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। या ये भी मान सकते हो कि ये बस ये जूता फेंक के गहराई नापने वाली बात है कि ये डाल दिया है अभी और बस देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, उस हिसाब से वो चेंजेस करेंगे, क्योंकि अभी भी 8 महीने हैं इनके पास। लेकिन क्रीचर्स की डिज़ाइन ही कैसे चेंज करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, बेमतलब का हेट मिल रहा है, क्रिटिसाइज है, मैंने भी किया है, कल के जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हो, जो जो मुझे गलत लगा था मैंने बोला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे म्यूज़िक से ही है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। विजुअल्स अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 8 महीने में सही किए जा सकते हैं। आदि पुरुष से कंपेयर करने जितना या इस मूवी को आदि पुरुष 2.0 बोलना उतना बेकार तो नहीं था। उसके बाद जो ग्रीन स्क्रीन और एक भी रियल लाइफ लोकेशंस में शूट नहीं हुआ है, ये क्रिटिसिज्म भी सही है। जो सेट्स वगैरह, जो महल और जो फूल बरसा रहे थे वो वाले सीन, या फिर सभा जो है वो वाले सीन, वो सेट हैं, लेकिन वहाँ पर भी CGI की गई हैं, जैसे कि पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें CGI हैं, ये भी क्लियर पता चलता है। लेकिन यहाँ पर वो उतना रियलिस्टिक नहीं रखा गया है, पूरे विजन को बहुत ही ज़्यादा मिथिकल, फैंटास्टिकल रखा गया है। तो उस हिसाब से इतने बड़े बड़े पेड़, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को दिखाने के लिए वो ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन रखेंगे ही। बात आई AI जैसे दिखने के लिए, हाँ अगेन मैं बोलूँगा उन्होंने इतना पॉलिश करके दिखाया है। AI नहीं है वो, क्लियरली वो सारी चीज़ें AI नहीं है, लेकिन वो इतने पॉलिश लगते हैं, इतने साफ सुथरे क्लीन लगते हैं, ना धूल ना मिट्टी ना कुछ। इस वजह से वो सारी चीज़ें AI लगती हैं, क्योंकि इतना क्लीन है वो, जो कि भी सही क्रिटिसिज्म है। अगेन बात आ जाती है विजुअल्स की कि ये लोग अपना 100% यहाँ पर नहीं दिखाया। स्पेशली आप ये दावा कर रहे हो कि ये प्रेजेंट करेगा इंडियन सिनेमा को वेस्ट में, ये डेफिनेशन बनेगा इंडियन सिनेमा का वेस्ट में, उसके बाद ये करना डजंट मेक एनी सेंस। आई एग्री, लेकिन अगेन मैं विजुअल्स को लेकर के माफ़ कर सकता हूँ। मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इसके म्यूज़िक से। म्यूज़िक अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन बात जब आती है रामायण के म्यूज़िक का, तो कम से कम मेरे लिए तो ये अब तो दिमाग नहीं है। बाकी या बेमतलब का फैन वॉश करके ये इसको आदि पुरुष से कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। बाकी तो वाराणसी वाले अपना अलग 100% दे रहे हैं। उसके सेट की फ़ोटोज़ आई थी जो कि कमाल की थी, लाइक लेजिट रियल वाराणसी, जो उन्होंने अलग से सेट बनाया, इतना रियल लग रहा था। तो या SS राजामौली को अंदाज़ा है कि चीज़ें कैसे प्रेजेंट करनी है और कैसे दिखानी है। शायद नितेश तिवारी उतने नहीं हैं, या फिर हमें आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा कि क्या नितेश तिवारी उतने केपेबल हैं या नहीं। लेट्स सी। बाकी तो या मैं विजुअल्स को लेकर के बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ। बाकी तो अगर आगे आने वाले जो ग्लिम्स या फिर कुछ भी मटेरियल हुआ इस मूवी से रिलेटेड, अगर उसमें भी यही सेम लेवल का चुतियाब देखने को मिलता है, फिर दैट वुड बी कंसर्निंग। तब तक के लिए लेट्स वेट एंड वॉच।